Chapter 5 Square and Square Root. Find the square root of number 729 by the prime factorization method. 729 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। ये किसके टेबल से, ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर 2 4 6 8 0 अगर लास्ट में होता हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये पूरा किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 2 का पेयर लेंगे। यहाँ से हमने एक 3 लिया, यहाँ से एक 3, यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 44 विदाउट मल्टीप्लाई। विदाउट मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। किसका, 44 का। तो 44 का स्क्वायर क्या होगा, हम इसे ऐसे तोड़ ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। 40 + 4 इक्वल 40 + 4 की पावर 2। ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। 40 + 4 इंटू 40 + 4। अब हम इस 40 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 ब्रैकेट में 40 + 4 + 4 40 + 4, 4 इंटू 4 16, 1600 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 0। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 44 विदाउट मल्टीप्लाई। 44 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 44 विदाउट मल्टीप्लाई। 44 का स्क्वायर, इसको हम 40 + 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 + 4 इंटू 40 + 4 करेंगे। 40 को 40 + 4 इस 40 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा, प्लस 40 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, प्लस 4 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, प्लस 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 16। अब इन सब को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 19,326। राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज़ 12। हमें किसका, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फाइंड करना है 12 का। इसका फॉर्मूला होता है 2m m² - 1 m² + 1। m हम क्या मान लेते हैं, 6। हम m की जगह कोई भी नंबर मान सकते हैं। 2m, 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा, 12। m² - 1, m की जगह हम क्या रखेंगे, 6। 6² - 1 30, 6 का स्क्वायर 36 - 1 35, m² + 1 6 का स्क्वायर + 1 तो क्या आएगा, 36 + 1 37। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज़ 2025 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ विच पार्क। सॉल्व। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ पार्क स्क्वायर। 2025 मीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ पार्क स्क्वायर। हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है। किसका दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितना दिया है, 2025। और हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर दिया है। अब साइड क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। अब हमने एरिया हमें क्या दिया है, 2025, हमें साइड नहीं दी है तो साइड को हम क्या मल्टीप्लाई के साइड स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा। रूट लग गया, साइड। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 45 का। किसका होता है, 45 का। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 45 मीटर। साइड क्या होगा पार्क का, 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, रूट पूरे अच्छे से याद हो, लर्न होने चाहिए। आइए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 12 इंटू 12, 12 यहाँ से एक 12 प्लस 52 कितना हो गया, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 8 का स्क्वायर होता है। 8 प्लस 248 करेंगे तो 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। आंसर हमारा क्या है कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीजन मेथड। इसे हमें किसे सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड। 625 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम लास्ट नंबर से क्या, दो दो के पेयर बनाने लगते हैं। 25, ये लास्ट क्या 6 क्या सिंगल बच गया, तो हम 6 ऐसा नंबर लेंगे, दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आए या तो 6 के नियर आए। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा कितना होगा 9, 9 बट क्या हो गया 6 से ज़्यादा हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 लेंगे। 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 2। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 प्लस 2 क्या हो गया 5। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 हो गया। हाँ, अब ये किया 6 माइनस 4 किया 2, नीचे हम क्या लिख लेंगे 25, 225। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है 625 को। 625 को डिवीजन मेथड में सॉल्व करने के लिए हम लास्ट से 2 2 के पेयर बनाने लगेंगे। 25 6 6 ये बच गया, तो हम क्या दो ऐसे नंबर लेना चाहिए, लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आए या तो 6 से कुछ नंबर 6 से कम आए। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 6 से 4 माइनस करेंगे 2, नीचे क्या ले लेंगे 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने माइनस किया, यहाँ पे प्लस करेंगे। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। हम इसके 4 के साइड में ऐसे दो नंबर लिखेंगे, दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 के यहाँ पे 5 लिखने में क्या हो गया 45। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 225। 225 को 225 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। इसको प्लस करने पर क्या आएगा 50। मतलब क्या है 625 किसका स्क्वायर है 25। Question number 7. A gardener has 1000 plant. He want to plant this in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. अब इसमें हमें क्या बताना है कि एक गार्डन है, गार्डन हैज़ 1000 प्लांट, और उस गार्डन में कितने प्लांट्स है 1000 प्लांट्स। ही वांट टू plant this in such a way that the number of rows and the number of columns. अब उसने प्लांट को क्या नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स में लगाए हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर, मतलब एक कितने मिनिमम, एक रो में कितने मिनिमम प्लांट्स उसने लगाए हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने इसके पहले डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया था, इसको भी डिवीज़न मेथड से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या 1, यहाँ 0। ये कि 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। 1 इंटू 1 करेंगे तो 61 इंटू 1 क्या करेंगे तो क्या आ गया 61। 100 माइनस 61 39, इसको प्लस करने पर कितना आ गया 62। अब क्या है 1024 को माइनस करेंगे 1000 से, क्या आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। 4 9 10 का हम क्या करेंगे डिविजन मेथड, मतलब क्या है डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। इनको हम करेंगे 2 किससे 4, इसको हम किससे पूरा 2 से डिवाइड करें। 2 2 ज़ा 4, 9 5, 2 1 ज़ा 2, 9 को एज इट इज़ लिख देंगे 5। अब ये क्या 9 किससे जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 5 3, ये 1 का 1, 3 1 ज़ा 3, 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 180। टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब हमें क्या करना है, इसमें 2 की जोड़ी बनी, 2 की क्या बच गया हमारे पास 5। मतलब इस नंबर पे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। There are 500 students in a school for a PT drill. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many students would be left out in the arrangement? इसमें क्या करेंगे हम
500 को इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, यहाँ से 0 हमने नीचे की कर लिया, नीचे 0 0। अब 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 2 से सामने क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा 44। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या 84, 100 माइनस 84 क्या है 16, तो क्या 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 इज़ लेस देन 500/16। Therefore, his student would be left out from this arrangement.